सो हेलो एवरीवन एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था सिलेबस वाला मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का, उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट वीडियोस है। और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कशन ये करेंगे दो सब्जेक्ट्स के बारे में स्पेशली, जिसमें अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो दोनों सब्जेक्ट पार्टिकुलरली जो है वो प्रैक्टिकल के पर्पज से इस्तेमाल होता है। बहुत जगह पे उसका पेपर थ्योरेटिकल भी होते हैं, बट दो पेपर जिसमें आपका मोबाइल जर्नलिज्म एंड देन ई कंटेंट राइटिंग, जिसमें कि क्रिएटिव राइटिंग और कंटेंट राइटिंग के बारे में जिसमें जिक्र होता है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग चर्चा करेंगे उन दोनों के बारे में, ताकि आपका प्रैक्टिकल काफ़ी आसान हो जाए और उसके साथ साथ थ्योरेटिकली भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि ई कंटेंट राइटिंग जो वीडियोज़ है और उसके जो टॉपिक्स हैं उसको कवर अप कर लें, ताकि आपका प्रैक्टिकल काफ़ी बेहतर हो जाए और आप किसी को भी इंटरव्यू के फॉर्मेट में हो या किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन के फॉर्मेट में हो तो आप उसको बेटर यूटिलाइज करें। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो में आपको काफ़ी मजा भी आएगा और आपके एग्जाम्स जो अब तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो काफ़ी जल्दी 2 से 3 मिनट में, यानी कि अगर मैं बोलूँ ऑनेस्टली तो वाकई 2 से 3 मिनट में कवर हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर दें। तो हम आराम से चीज़ों को बिना हड़बड़ाए, बिना कुछ परेशान हुए इसमें कवर अप करेंगे। एंड देन हम लोग फिर फर्दर थ्योरेटिकल पोर्शन जो है, तो मैंने जो प्रीवियस वीडियोस में जो सिलेबस वाला कंटेंट था वो मैंने काफ़ी कुछ उसमें बता दिया था कि कैसे क्या सिलेबस, और सारे सिलेबस का डिस्कशन हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से चर्चा भी किया था। तो आप उसको भी रिकॉल करके देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में स्पेशली फोकस करेंगे जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, दैट इज ई कंटेंट राइटिंग। एंड ये मोस्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं उन सारे पेपरों में या उन सारे जगहों पे ये प्रैक्टिकल के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम लोग उसको एज ए प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ई कंटेंट राइटिंग की बात करें तो थ्योरेटिकली पेपर भी अगर आपको देना हो तब भी इसमें 2 यूनिट ही है। इसमें पहला आपका यूनिट है जो आपको सिलेबस को अगर देखेंगे तो यूनिट 1 है, जिसमें कंटेंट एंड क्रिएटिव राइटिंग के बारे में जिक्र किया हुआ है। एंड मैं सच बोलूं तो ये आसान है, बट उन लोग ये हर लोगों के लिए आसान भी नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत लोगों को नॉलेज पता तो होता है कि क्या है और क्या नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद उनको फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर हम ऑनेस्टली उसको जिक्र करें तो कहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जैसे कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स में बात बोली तो हमें बहुत सारा कुछ पता होता है लेकिन हम समझा नहीं पाते हैं। अगर कोई हमसे पूछ रहा है ऑनलाइन मीडियम से इंटरव्यू हो रहा है तो इसलिए हम लोग कुछ गैदर इन्फॉर्मेशन करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लिख पाए तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में भी आपको प्रोवाइड तो करा ही सकता हूँ और इजिली आपको दे भी दूंगा, जिसमें बहुत ही कम शब्दों में लिखा हुआ है। तो पहले सिलेबस देखेंगे, किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे और तब उसमें कैसे हम लोग कवर अप कर सकते हैं उसको इसमें ध्यान देंगे। तो सबसे फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है, जो 2 यूनिट है इसमें, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। मैं बात कर रहा हूँ, फिर से रिकॉल कर दूं, ई कंटेंट राइटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ और ये प्रैक्टिकल्स के टर्म्स में होता है। और 2 यूनिट है जिसमें पहला यूनिट है कंटेंट एंड क्रिएटिव राइटिंग एंड दूसरा यूनिट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। स्पेशली अगर देखा जाए ना तो इसमें 2 फोकस है ज्यादा, एक है कंटेंट और कंटेंट राइटिंग और दूसरा है जो आपका क्रिएटिव राइटिंग। इन दोनों सेक्शन स्पेस का जो है ज्यादा इसमें देखा जाए तो वेटेज है। तो बेसिकली अगर हम अच्छे से इसको कवर अप करें तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा और बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। तो कंटेंट इन क्रिएटिव राइटिंग अगर देखा जाए तो हर किसी को पता भी होता है, लेकिन जब इसको बहुत डिटेल में डिफाइन करें तो नहीं पता होता है। तो पहले सिलेबस हमारा है 2 यूनिट। यूनिट 1 में है कि क्रिएटिव राइटिंग का मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और किस किस कितने फॉर्म्स के होते हैं, या फिर हम एग्जाम्पल के हिसाब से भी कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा पार्ट है कि कंटेंट राइटिंग का प्रोसेस ऑफ आइडियलाइजिंग कैसे है, और फिर कंटेंट राइटिंग प्लानिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग, और फिर कंटेंट राइटिंग डिजिटल मार्केटिंग पर्पसेस के लिए कैसे इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली ये सारा कुछ हमारा उसमें है। तो हम इसमें सबसे पहला जो पार्ट है ना वो देखेंगे, वो है जैसे यूनिट 2 का, कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, जैसे सोशल मीडिया राइटिंग है, ब्लॉग राइटिंग है। ये बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ये सब एक एग्जांपल्स ही हैं जो हमारा कंटेंट राइटिंग का है। तो कुल मिलाकर इसमें कुछ भी नहीं है अगर बोलूँ तो, ये काफी आसान है और ये सिर्फ मेरे लिए आसान नहीं है, सभी के लिए आसान है। तो इसमें क्या है कि 2 चीज का फोकस हमें करना है, एक क्रिएटिव राइटिंग को ढंग से प्रिपेयर कर लेना है और दूसरा कंटेंट राइटिंग के जो कंटेंट है उसको प्रिपेयर कर लेना है। ये दोनों चीज हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अब हम इन सिलेबस के अलावा हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं, जिसको मैंने खुद से लिखा है, खुद से क्रिएट किया और शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट किया है ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो हम आराम से सीधा उसी पे चलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे इस ई कंटेंट राइटिंग को मैंने बिल्कुल अच्छे ढंग से यहाँ पे लिख दिया, इसलिए ताकि एक्सप्रेस करना
और आपको जो उसमें अगर लिखना भी हो तो पीडीएफ के फॉर्मेट में भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा लिखना समझना। आप इस चाहे तो इस पीडीएफ से किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और ये काफ़ी आसान भी है। बहुत सारे गूगल लेंस के यूज से भी कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेटर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लैंग्वेज को आजकल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में करने में काफ़ी ईजी है। सो हम इसमें बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। तो ई कंटेंट राइटिंग को मैंने क्या किया है आपके लिए कि इन दोनों को डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, ताकि एक ही पेज में जब हम किसी डिफरेंस दो चीज़ों के बारे में जानते हैं ना, तो बेसिकली दो टॉपिक हमारा एक साथ कवर अप हो जाएगा। तो अगर मैं मानूं जैसे ई कंटेंट राइटिंग में मेरा एक है क्रिएटिव राइटिंग, दूसरा है कंटेंट राइटिंग, तो मैं इसको सेपरेटली भी लिख सकता हूँ। और दूसरा एक तरीका है कि इन दोनों को मैं इस तरीके से लिखूं ताकि एक ही पेज में दोनों का काम भी हो जाए। तो दोनों को अलग अलग भी डिफाइन करके थोड़ा सा समझेंगे और फिर दोनों को कंपैरिजन भी कर लेंगे उसके रोल में, उसके स्टाइल ऑफ राइटिंग में, या फिर उसके जो पर्पस है उन सारी चीज़ों में। तो हम उन चीज़ों को आराम से देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला अगर मैं थोड़ा सा इसको जो इस पीडीएफ की इसके नीचे वाले सेक्शन से स्टार्ट करके तब हम लोग ऊपर की तरफ अगर पहुंचेंगे तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो सर इसमें हम आगे आते हैं और मैं यहाँ पे एक तरीके से डिफरेंस को पहले प्रायोरिटी देकर, क्योंकि इसको अगर मैं अगर इम्फेसाइज कर लूँ, मतलब इसको अगर मैं आसान भाषा में कहूँ कि इन दोनों को अगर मैं डिफरेंस को आसानी से अगर क्रिएट कर लूँ तो फिर हमारे लिए डेफिनेशन लिखना या फिर उसके कॉन्सेप्ट लिखना दोनों काफ़ी ईजी हो जाएंगे। तो सबसे पहला मैं क्रिएटिव राइटिंग की बात कर रहा हूँ। क्रिएटिव राइटिंग में ध्यान से समझने वाली बात यह है कि क्रिएटिव राइटिंग जब भी हम बोलते हैं तो इसमें एक फोकस हमेशा रहता है कि इसमें एक इमेजिनेशंस, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज जो बिल्कुल भी यूनिक हैं और उसमें कोई गाइडलाइंस वगैरह नहीं होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कंटेंट राइटिंग से पहले मैं क्रिएटिव राइटिंग की बात कर रहा हूँ, जिस क्रिएटिव राइटिंग के बारे में ये कह रहा हूँ कि इसमें ना कोई माइंडसेट होता है, ना कोई मार्केटिंग अचीवमेंट का पर्पस या गोल होता है। ये तो बस एक इंटरटेनमेंट के लिए होता है, इमोशंस को जगाने के लिए होता है। और ये सभी के लिए मैं बोलूँ तो ये कोई गाइडलाइंस नहीं होते हैं, सभी के लिए जो है यूनिक पर्पसेस यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझूं और आराम आराम से समझूं तो सबसे पहला क्रिएटिव राइटिंग का मीनिंग क्या है, तो ये ध्यान से समझिएगा। यह एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है आपका, उस आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को ये बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है। तो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है उसको काफ़ी ये डिफाइन करेगा। और फिर फर्दर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के अलावा अगर मैं बात करूं तो उसमें आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि आप इस तरीके से आपके पास एक आर्ट फॉर्म है जिसे आप उसको बहुत ब्यूटीफुली और बहुत यूनिकली प्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि क्या हो सकता है, इट इज इम्फसाइजिंग द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, पर्सनल वॉइस एंड इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग विथ प्राइमरी फोकस ऑन इंटरटेनमेंट और इमोशनल इम्पैक्ट। तो इसका कोई फोकस मार्केट में किसी को परसुएट करना या किसी को चेंज करना या किसी को मोटिवेट करना ऐसा नहीं है। इसका प्राइमरी पर्पस सिर्फ है कि ये आपको इंटरटेनमेंट करे और दूसरा इमोशनल इम्पैक्ट भी डाले। बट जब हम कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो कंटेंट राइटिंग बेसिकली क्या करता है, इट फोकसेज ऑन गिविंग इंफॉर्मेटिव आइडियाज। तो पहला कि एक तो इंफॉर्मेशन दिया जाता है और इसमें टारगेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं ताकि कुछ स्पेसिफिक ऑडियंस को इस तरीके से वो इंफॉर्मेशन दिया जाए जिससे कि मार्केटिंग गोल अचीवमेंट हो। जैसे कि कोई कंटेंट अगर आप लिख रहे हैं, आप मान लीजिए अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ आपके ऑडियंसेस होंगे जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं और इस तरीके से आप टारगेट कर रहे हैं तो उसमें आपका एक माइंडसेट है, एक गोल है जिसको आपको अचीव करना है। तो इसमें आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन को जुटाएंगे, बहुत सारे फैक्ट्स को जुटाएंगे, बहुत सारे उस पर रिसर्च करेंगे। लेकिन कंटेंट राइटिंग में ये सारा कुछ पॉसिबल है, करना पड़ता है क्योंकि एक आपका स्पेसिफिक गोल है। लेकिन यहाँ पे जो क्रिएटिव राइटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली गोल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपका एक नेचुरल भाव है जिसमें आपकी यूनिक थॉट्स और यूनिक बहुत सारी चीजें आ रही हैं जिसको आप इमोशनली एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। और इसमें कोई आपका मार्केटिंग कोई फंडा नहीं है, ना कोई आप बहुत मार्केटिंग एजेंडा इसमें करना चाहते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, क्रिएटिव राइटिंग में कोई भी मार्केटिंग टारगेटेड या कोई दिमाग में मार्केटिंग ऑडियंसेस नहीं होते हैं। कंटेंट राइटिंग में आपको टारगेट होता है जिसका एक अचीवमेंट ये होता है कि आपको किसी तरीके से जो आपने गोल सेट किया है उस गोल को आप अचीव करें, इस तरीके से आप अपना कंटेंट बोलते हैं। दूसरा, अगर हम पर्पस की बात करते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग का पर्पस क्या है, तो इसका एम है कि इमोशंस को जगाना। दूसरा, इंगेज द रीडर्स इमेजिनेशन एंड एंटरटेन।
तो इमोशंस को जगाने इन द सेंस, फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे भी काम किया जिसमें मेरा मकसद सिर्फ ये था कि हम किसी के भाव को जगा दें और वो इमोशंस उसके अंदर का बाहर आ जाए। इस तरीके से हमने अपना विचार या फिर अपने थॉट को प्रकट किया जो इमेजिनेटिव वे में कर सकते थे। लेकिन जब हम इसकी पर्पस की बात करते हैं तो इसका मेन पर्पस होता है या तो किसी को एजुकेट करना या फिर कोई इंफॉर्मेशन ऐसा देना जिससे कि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो कन्वर्ट हो जाए और वो पर्टिकुलर टॉपिक या प्रोडक्ट को लेने के लिए इच्छुक हो जाए। जैसे कि हम जानबूझकर किसी चीज़ को इतना अच्छा दिखाते हैं, जैसे आपके फ़ोन में मैंने दिखाया कि ये फ्रीज काफ़ी अच्छा है और हमने उस फ्रीज के बारे में इतने अच्छे से उसको बखूबी लिखा, उसको बखूबी उसके बारे में फीचर्स बताए कि आप लेने के लिए इंटरेस्टेड हो गए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इसका एम है कि इंफॉर्मेशंस देना, आपको परसुएड करना, मतलब आपको मोटिवेट कर देना किसी चीज़ के बारे में ताकि आपको ले लें। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ फर्दर है नहीं। तो यहाँ पे सिंपल आपको है कि आपकी इमोशंस को जगाना और आपको इंटरटेन करना। तो यहाँ कोई मार्केटिंग वैसा कुछ भी फंडा नहीं है। अगर हम इसके पर्पस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि स्टाइल्स, मतलब स्टाइल ऑफ राइटिंग कैसे, तो क्रिएटिव राइटिंग का स्टाइल सिंपल है। सिंपल क्या है जी, इट हैज़ नो एनी गाइडलाइंस। आप जब अपनी कहानी या कविता खुद लिख रहे हैं, खुद से, खुद सोच के, तो कोई गाइडलाइंस नहीं होते हैं और ये ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल है। चाहे लैंग्वेज को लेकर, चाहे जो कुछ, तो आप नए लिखते हैं कविता, उसमें कुछ गलत सही, कहानियाँ गलत सही, भाषा भी आप अपने हिसाब से तय करते हैं, तो उसमें भाषा का भी एक्सपेरिमेंटेड हो जाता है। तो यहाँ पे कोई गाइडलाइंस नहीं है। लेकिन हम कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है गाइडलाइंस होते हैं और यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोलते तो हैं। क्यों बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड? क्योंकि आपके पास एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिया हुआ है, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, एसईओ, और भी सारे ऐसे ब्रांड की गाइडलाइंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कंटेंट लिख रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, तो उनका कुछ गाइडलाइंस होता है कि हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए। तो सर कंटेंट राइटिंग में गाइडलाइंस होते हैं, क्रिएटिव राइटिंग में कोई गाइडलाइंस नहीं होते हैं। आप आराम से सुकून से लिखिए, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होते हैं। फिर अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम वही बात, अगर हम फ्रीडम की बात करते हैं तो जैसे आर्टिस्टिक फ्रीडम की, हम इसमें कितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कितना नहीं, तो क्रिएटिव राइटिंग में जो है दे हैव मोर फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर यूनिक पर्सपेक्टिव। यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा फ्रीडम होता है कि हम अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रांड के गाइडलाइंस होते हैं, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को आपको पूरा करना होता है, तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ आप कुछ नहीं लिख सकते, यहाँ कुछ भी ट्राई आप नहीं कर सकते। बेसिकली क्रिएटिव राइटिंग में आप अपनी क्रिएटिविटी, अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बंधा बंधा है चीज़, जो ऑर्डर दिया गया उसको आपको कंटेंट को फॉलो करके आगे बढ़ा देना होगा। अगर हम, तो मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया सबसे पहला कि सर क्रिएटिव राइटिंग में आपको जो है फ्रीडम की आवश्यकता है, आपको फ्रीडम बहुत ज़्यादा मिलता भी है। कंटेंट राइटिंग में कोई फ्रीडम आपको नहीं मिलता, बहुत लेस फ्रीडम मिलते हैं, क्योंकि इसमें आपको ब्रांड के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं। अगर मैं उसके आगे फर्दर बात करूँ तो पर्पस सिंपल है क्रिएटिव राइटिंग का, इमोशंस को जगाना, और इनका पर्पस है कि जो मार्केटिंग हमने टारगेट सेट किया है उसके टारगेट को हिट करना, ये कंटेंट राइटिंग का फोकस है। तो सर कंटेंट राइटिंग में कुछ गोल्स होते हैं, इनके नॉर्मली गोल्स होते हैं कि इंटरटेन करना है और इमोशनल एक्टिविटीज को जो है उसको किसी तरीके से अवेयर करके जगाना है। जब बात अगर स्टाइल ऑफ राइटिंग की करते हैं तो सर एक्सपेरिमेंटल है, जबकि वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल नहीं है। हम अब थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो सर एग्जाम्पल्स लें तो क्रिएटिव राइटिंग के एग्जाम्पल्स बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। तो उसमें आपके पहले एग्जाम्पल्स है, जैसे कि आप नॉवेल्स लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, या फिर आप पोएट्री लिखते हैं, या फिर आप प्लेज लिखते हैं, पर्सनल ऐसे लिख सकते हैं। तो सर ये जो आप हैं इसमें आप बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं, इसमें कोई आपको अलग से कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं करना है। दूसरा, हम इसकी बात करते हैं अगर कि कंटेंट राइटिंग में क्या क्या हो सकता है, तो इसमें आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं। ब्लॉग जो होता है दैट इज आप उसमें लिखते हैं और वो ऑनलाइन ही लिख कर आप पब्लिश कर देते हैं, तो दैट इज ब्लॉग। और ब्लॉग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, बहुत लोग वेबसाइट्स पे लिखते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स उसमें हो सकते हैं। अब जैसे अगर BLOG है, उसमें अगर BLOG लगा दिया तो वीडियो प्लस हो जाएगा, तो उस ब्लॉग्स में मतलब ये व्लॉग होगा, उसमें आप वीडियोस क्रिएट करते हैं, जैसे बहुत लोग ब्लॉगर होते हैं। तो ये सब कुछ कैसे चल रहा है, ये कंटेंट होता है उनके पास पर्टिकुलरली, तो वो वेबसाइट पे लिखना, ये सारा कुछ ये उनके हिसाब से चलता है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि सर जो आपका क्रिएटिव राइटिंग है, इट इज क्रिएटिविटी, इट्स क्रिएटिविटी इज नो बाउंडेशन।
तो क्रिएटिविटी को कोई बाउंडेशन इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंटेंट में भी रिसर्च बेस्ड एंड फॉलो अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर दैट इज डिजाइन फॉर पर्टिकुलर ऑडियंस। तो पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए डिजाइन होगा। हम थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले जो इनिशियल वाला पार्ट है जो मैंने स्किप थोड़ा सा किया, उसको अगर देखेंगे तो लगभग आपका उसमें मैक्सिमम चीज कवर अप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो क्रिएटिव राइटिंग है, अगर उसको एज ए डेफिनेशन के फॉर्मेट में आप देखना चाहते हैं, तो क्रिएटिव राइटिंग एक आर्टिस्टिक फॉर्म है एक्सप्रेशंस का, थॉट्स का, आइडियाज का। दूसरा, इट इंस्पायर्स राइटर्स टू यूज देयर इमेजिनेशन। ये हर राइटर या हर उन थिंकर्स को ये अलाउ करता है कि वो अपनी इमेजिनेशंस को इस तरीके से इस्तेमाल करें, और अपनी इमेजिनेशंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पर्सनालिटी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो आपके अलग अलग काम हैं, उन सारे कामों को या अलग अलग इमेजिनेटिव चीज़ों को, जगहों को लाते हैं ताकि उसको और बेहतर बनाया जा सके। ये क्रिएटिव राइटिंग का है। बट जब अगर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट जस्ट फोकस ऑन मोर ट्रेडिशनल। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्रिएटिव राइटिंग जो है वो टेक्निकल राइटिंग या एकेडमिक राइटिंग या फिर पत्रकारिता में जो राइटिंग लिखते हैं, इन सब से ऊपर है, और इन सब से बहुत ही डीप भी है और यूनिक भी है। तो इसलिए ये बात दिमाग रखना है कि क्रिएटिव राइटिंग सिर्फ इतना नहीं है कि हमने पत्रकारिता की तरह इंफॉर्मेशन डाल दिया या फिर हमने टेक्निकली कुछ राइटिंग डाल दिया। ये उससे बहुत ऊपर भी है और बहुत यूनिक भी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, इट डज नॉट फोकसेस ऑन मोर ट्रेडिशनल टेक्निकल forms of writing like journalistic and academic style, but instead of displaying imagination and invention। तो ये जो है इन सब से ऊपर है, और इसमें इमेजिनेशंस, इन्वेंशंस, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी के जो किताब लिख दिया या यूनिवर्सिटीज के लिए बुक लिख दिया या फिर कोई जर्नलिज्म जो है यूनिवर्सिटी के लिए डाल दिया तो उससे आपका काम जो है आसान हो गया और उसको क्रिएटिव राइटिंग बोलेंगे, नहीं। तो सर ये क्रिएटिव राइटिंग जो है यूनिक वे में है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एकेडमिक लिखना, एकेडमिक किताबों को लिखना, या फिर आप जर्नलिस्टिक मीडिया के थ्रू जो आप लिखते हैं और इन्फॉर्मेशन, इन सबसे ऊपर है क्रिएटिव राइटिंग। दूसरा, हम अगर कंटेंट राइटिंग पे आते हैं तो कंटेंट राइटिंग में भी जो मैंने बताया सेम वही है। कंटेंट राइटिंग फोकसेस ऑन क्रिएटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन और टारगेट ऑडियंस को होते हैं ताकि आप मार्केटिंग गोल को जो है अचीव कर सकें। दूसरा, कंटेंट राइटिंग का एम सिंपल नहीं है कि एम्स टू एजुकेट, इन्फॉर्म और परसुएड रीडर्स अबाउट ए पर्टिकुलर टॉपिक और प्रोडक्ट। तो इसमें भी सेम काम वही करते हैं हम। जहाँ तक एग्जांपल्स की बात करते हैं तो ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, या फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इनफॉर्मल आर्टिकल्स, ये सारे के सारे जो हैं आपके कंटेंट राइटिंग में काम आते हैं। अगर हम बात करते हैं क्रिएटिव राइटिंग का, तो इसमें एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी यूनिक एंड डाइवर्स एंड इट कैन बी फिक्शन और नॉन फिक्शन और समथिंग एल्स। तो मतलब कि वो अलग अलग, जैसे फिक्शनल बुक्स होती हैं, नॉवेल्स वगैरह हो गए, सारे नॉन फिक्शनल बुक्स भी होती हैं, स्टोरीज, कहानी और सारा कुछ, ये सारा कुछ उसमें क्रिएटिव राइटिंग में आएगा। अगर हम इस पे कुछ बात करते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग के फॉर्म्स अलग अलग क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें जो मैंने बोला उसमें बहुत सारा, बायोग्राफी हो सकता है, फिक्शन हो सकता है, नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज हो सकता है, छोटी छोटी कहानियाँ जो है, छोटी लघु कहानियाँ, ये सब, पोएट्री हो सकता है, कुछ आपका स्पोकन वर्ड हो सकता है, पर्सनल एसेज हो सकते हैं, प्ले राइटिंग हो सकता है, स्क्रिप्ट राइटिंग हो सकता है, स्पीचेस हो सकता है। ये बहुत सारा चीज़ जो है इसमें कंसिडर किया जा सकता है। तो ये क्रिएटिव राइटिंग उसके बारे में जिक्र है। तो मैं अगर कंक्लूड करूं दो तीन शब्दों में तो कैसे कंक्लूड कर सकता हूं? तो सबसे पहली बात कंक्लूड करने का कि क्रिएटिव राइटिंग जो है वो हमारे थॉट, आइडियाज, इमेजिनेशंस, इन्वेंशंस, इन सारी चीज़ों पर फोकस ज़्यादा होता है। इसलिए इसमें कोई गाइडलाइंस फॉलो करना नहीं पड़ता है, और ना ही हमें कोई एक माइंडसेट है कि हमें कोई चीज़ अचीव करना है। हमारा सिर्फ ये इसमें पर्पस होता है कि हम किसी भी तरीके से इंटरटेन कर सकें और इमोशनल चीज़ों को हम अवेयर कर सकें, उनको जगा सकें। जबकि कंटेंट राइटिंग में काम ये है कि हम माइंडसेट और हम अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को करते हैं ताकि हमारा गोल अचीव हो जाए और हमारा प्रोडक्ट या जो मार्केट में हमारी वैल्यू वो सेल हो जाए, बात खत्म। इससे ज़्यादा उन दोनों में कुछ नहीं है। आज़ादी की जहाँ तक तुलना करें तो आज़ादी सीधी सी बात है, क्रिएटिव राइटिंग में ज़्यादा होगा, जबकि आप जब किसी कंटेंट राइटिंग या किसी ब्रांड के बारे में लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको आज़ादी उतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स होते हैं। फर्दर अगर हम आगे बोले तो क्रिएटिव राइटिंग सिर्फ एकेडमिक राइटिंग या जर्नलिज्म तक नहीं होती है, इससे बढ़कर ऊपर है, इससे ऊपर की चीज़ है वो।
तो हमें उसके बारे में ध्यान रखना है। ये सिर्फ एक एकेडमिक राइटिंग या फिर जर्नलिस्टिक राइटिंग नहीं है, ये उनसे अलग, यूनिक और डिफरेंट वे में भी बहुत तरीके से काम करता है। दूसरा, इसके आगे कुछ एग्जांपल्स हमने डाल दिया। एग्जांपल्स में हमने सिंपल बोला, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, ये सारा कुछ क्रिएटिव राइटिंग में आता है। ब्लॉग पोस्ट, ये सारा कुछ जो हम डालते हैं तो फिर कंटेंट राइटिंग में जाएगा। अगर हम इससे आगे आते हैं तो आपको मिलेगा कंटेंट राइटिंग। और कंटेंट राइटिंग में 2-3 चीजें, जैसे घर बनाने के लिए प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है, फिर हम लोग उसको आगे लिखते हैं। उसी तरीके से कंटेंट राइटिंग में कोई भी कंटेंट बनाने के लिए डिजिटली चाहे किसी भी तरीके से, तो पहले हम उसको प्लानिंग करते हैं, प्लान करके उसको लिखते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं, फिर पब्लिश करते हैं। अगर हम यही काम डिजिटली करना चाहते हैं तो सिंपल कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस रहेगा, बस हम उसको डिजिटली पब्लिश करेंगे। एक होता है कि मैंने किताब लिखा, मतलब मैंने प्लान किया कि मुझे कहानी लिखनी है, मैंने लिखा और मैंने पहले प्लान किया, फिर लिखा, फिर मैंने क्या किया, उसमें जो भी गलत सही हो सकता है उसको मैंने एडिटिंग किया, फिर मैंने उसको पब्लिश करा दिया। दूसरा, अगर हम डिजिटली करते हैं, प्लान किया, राइट किया, एडिट किया, लेकिन हमने उस बार इसको डिजिटली पब्लिश कर दिया, मतलब हमने पर्टिकुलर कोई बुक फॉर्मेट में नहीं लिया, बल्कि हमने ब्लॉग के थ्रू या फिर हमने सोशल मीडिया पे या हमने किसी भी तरीके से उसको पब्लिश कर दिया। अभी जैसे मैं कर रहा हूँ डिजिटली वे ही मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे भी काम कर सकता हूँ। तो ये आपका डिजिटली जो है मार्केटिंग हो जाएगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि स्पेसिफिक ऑडियंस और गोल को अचीव कर पाए। हम अगर कंटेंट राइटिंग के टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग बहुत सारे हो सकते हैं, देयर आर लॉट, और बहुत सारे हैं भी और बहुत सारे डिस्कवर भी हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया राइटिंग है, ब्लॉग राइटिंग है, पैम्पलेट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। वेबसाइट कंटेंट में बात करें तो ब्रोश्योर बनाना, कैसे ब्रोश्योर बनाते हैं, क्योंकि हर कंपनी का अपना ब्रोश्योर, प्रोजेक्ट में भी बहुत सारे ब्रोश्योर होते हैं। अगर हम राइटिंग की बात करते हैं, उसके फीचर्स, आर्टिकल्स, मेमोइर्स, वीडियो स्क्रिप्ट्स, अलग अलग, जैसे बहुत सारे आप यादें के ऊपर बनाते हैं, आप वहाँ गए किसी भी यादों में, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि जहाँ पे अगर आप कहीं घूमने गए और वहाँ के बारे में आपको लिखना है, और भी उसके बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये सब आपको उसके टाइप्स में आ जाएगा। दूसरा, रिव्यू राइटिंग, अब बहुत सारे मूवीज के रिव्यूज देखते हैं यार, उसमें अलग अलग चीजें होती हैं, उनका तरीका अलग होता है। तो ओवरऑल ये सारा जो है आपका कंटेंट राइटिंग का पार्ट और क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूं तो सिंपल ध्यान में रखना है, ये जो ई कंटेंट राइटिंग सब्जेक्ट है, इसमें शब्द में है ई, तो ई जहाँ पे भी लग जाए दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वे, यानी कि हम ज़्यादातर फोकस इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, डिजिटली तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी ई लग जाए तो इलेक्ट्रॉनिक में घुस जाएगा। कंटेंट राइटिंग पे भी ज़्यादा हमारी इसमें फोकस रहा है। हम अगर क्रिएटिव राइटिंग और कंटेंट राइटिंग की बात करें तो क्रिएटिव राइटिंग का सिंपल मीनिंग आर्टिस्टिक फॉर्म है, इस तरीके से बनाना ताकि इमोशंस को और अवेयरनेस फैलाना, एक तरीके से इंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं। जबकि कंटेंट राइटिंग एक स्पेसिफिक माइंड को, स्पेसिफिक टारगेट को इस तरीके से दिमाग में रखकर आगे करना, कंटेंट को लिखना ताकि वो अचीवेबल हो सके फ्यूचर में। दूसरा, हमको ज़्यादा आज़ादी मिलता है क्रिएटिव राइटिंग में, एक्सपेरिमेंट करने का भी मौका ज़्यादा क्रिएटिविटी राइटिंग में मिल जाता है, बट हमें उधर ज़्यादा नहीं मिलता है कंटेंट राइटिंग में। फिर फर्दर एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करेंगे, तो वहाँ पे आप एग्जाम्पल्स में दे सकते हैं कि ब्लॉग वगैरह जो लिखते हैं वो सब आपका कंटेंट राइटिंग में चला जाएगा, नॉवेल्स, बुक्स, शॉर्ट स्टोरीज, पर्सनलिटीज वगैरह आपका क्रिएटिव राइटिंग में आ जाएगा। सो पूरा ओवरऑल आपको यही रखना है। अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आपको मैंने बता दिया, और तो अगर फर्दर इन दोनों के बीच में कोई भी चीज़ अगर आए तो सिंपल एक दो चीज़ ध्यान में रखिएगा कि क्रिएटिव राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग और ये सब चीज़ों से ऊपर है। प्लस इसके अलावा दूसरा एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि कंटेंट राइटिंग का हमेशा एक स्पेसिफिक एजेंडा, एक गोल माइंड में होगा जो अचीव करना होगा, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग का नहीं होगा। अब कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिएटिव राइटिंग को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादातर क्रिएटिव राइटिंग जो है वो, बहुत लोग ऐसा बहुत थियोरेटिकल बात भी कहते हैं कि जन्मजात होता है, बट इसको हम लोग धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं विद प्रैक्टिस। जैसे अगर हम बहुत सारा धीरे धीरे लिखना चाहें तो क्रिएटिव राइटिंग को अपने अंदर ला सकते हैं, बट कंटेंट राइटिंग में भी हम लोग इसको इजीली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट राइटिंग में आपको कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस मिल जाते हैं, कुछ आपको टारगेट मिल जाता है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि मुझे इसके बारे में लिखना है, जैसे प्रोडक्ट के बारे में लिखना है। बट अगर कुछ इमेजिनेशन दिया जाए तो हाँ, तो सर इमेजिनेशन क्रिएटिव राइटिंग में उतना ही इंपॉर्टेंट है। और अभी के समय में चूंकि कंटेंट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर प्रोडक्ट के लिए, हर चीज़ों के लिए, तो दोनों का अपना अपना एक अलग अलग महत्व है। सो इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया ई कंटेंट राइटिंग के बारे में। बेसिकली ई कंटेंट राइटिंग में दो हमने अलग अलग चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया, जिसमें क्रिएटिव राइटिंग था और आपका कंटेंट राइटिंग है। तो आई होप आपको इसमें अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे मोबाइल जर्नलिज्म और फर्दर और भी सारे सब्जेक्ट्स, थ्योरी एंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इतने सारे कवर अप करें। तब तक आप इसको पूरी तरीके से चाहें तो इसको नोट्स कर सकते हैं और बार बार सुनकर अपने आप को रिवाइज करा सकते हैं।
सो थैंक यू फॉर ये पर्टिकुलर, चूँकि हम लोगों ने ये सीरीज खुद से स्टार्ट नहीं किया है, बहुत दोस्तों लोग के कहने पे स्टार्ट किया है। सो बेसिकली अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप फर्दर इसको रिकमेंड कर सकते हैं, एंड वी कांट से कि लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, वो चीज़ हम नहीं कर सकते। आपको ठीक लगे देन आप करिए, बाकी फर्दर अपना ख्याल रखिए।